हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर। जैसा कि क्लास में मैंने दो क्लास लिया था लीनियर इक्वेशंस का। तो लीनियर इक्वेशंस का आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजें मैंने स्टार्टिंग में बता रखी थी। पहले लेक्चर में हमने छोटी छोटी बेसिक चीजें बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने ब्रैकेट्स के बारे में बताया था और प्लस माइनस माइनस ये सब चीजें बताई थी। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और मुझे भी लगता है कि ये दो मैंने वीडियो बनाई वो आपको अच्छी भी लगी होंगी और आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया। तो आज हम एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चंस जो हम क्लास 7 के एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। और पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर नोट कर देते हैं और नोट करने के बाद आप पॉज करके बटन आप खुद एक कॉपी पर लिख लीजिए और फिर सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आप अपना सॉल्व करेंगे, इधर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे और सॉल्व करने के बाद आप ये इस वीडियो से आप आंसर देखिए कि मेरा क्वेश्चन और सर का क्वेश्चन देखिए सेम है, आंसर सेम है कि नहीं है। और नहीं सेम होता है तो आप वीडियो को देखिए ध्यान से और समझिए क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चंस x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 माइनस 1/4। ये जैसे 1 2 3 4 5 तो 5 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। 5 क्वेश्चंस देने के बाद तो ये देखिए क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक एक क्वेश्चंस है। आप पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर सॉल्व करिए मेरे साथ ही। तो फिर हम एक एक करके सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू x/3 माइनस 1/4। सब क्लास 7 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फ्रैक्शंस वाइज दिया है। फ्रैक्शंस वाइज कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। यहाँ देखिए वेरिएबल है, जैसा कि मैंने बताया है कि x के साथ कोई भी नंबर है तो ये वेरिएबल है, ये देखिए, ठीक है। तो सेपरेट कर लीजिए x/2 और यहाँ प्लस है तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा माइनस x/3 इक्वल्स टू एज इट इज लिख दीजिए माइनस 1/4 और यहाँ पर देखिए माइनस 1/5 है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/5। अब हमने जैसा कि बताया था बेसिक चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो गया 2 और 3 का 6। तो 2 का 6 में डिवाइड करेंगे, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से करेंगे तो 3x 3 into x 3x माइनस 3 का डिवाइड 6 में करेंगे, 3 का डिवाइड एलसीएम में करेंगे, 3 2 जा 2 टाइम्स में और 2 का मल्टीप्लाई उसी के ऊपर वाले न्यूमरेटर से करेंगे तो 2x हो जाएगा। बिल्कुल एज इट इज इसमें भी एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20 होगा। 4 का डिवाइड हम 20 में करते हैं तो 4 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर से करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 5 हो गया, प्लस 5 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करिए तो x होगा अपॉन 6 इक्वल्स टू यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो 1/20। बट साइन किस पे डिपेंड होगा 5 पर, क्योंकि ये बड़ा डिजिट है, 4 से 5 बड़ा है ना। तो 5 से 5 का साइन क्या है माइनस है तो माइनस करा दिया। अब देखिए यहाँ सॉल्व हो गया है। अब क्या करेंगे, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखिए x का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो x इंटू 20 इक्वल्स टू इसमें 6 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में बताया था ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि दो साइन एक साथ नहीं लगता, इस वजह से ब्रैकेट में लगाया, ठीक है। तो x 20x 20x इक्वल्स टू 6 1 जा -6 x इक्वल्स टू -6/20। अब देखिए यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं आप। देखिए इवन नंबर है दोनों, 6 और 20 इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा और 2 10 जा 20।
तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू -3/10, -3/10 नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए n/2, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। अब हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, एक साइड है कांस्टेंट, तो हम पहले इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहां डायरेक्ट कर लीजिए, यहां पर रफ वर्क में 2 4 6, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 और 3 कॉपी कर लेंगे और यहाँ 3 1 जा 3 और इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 2, इसके फैक्टर्स 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 12। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट कर दीजिए 12। अब इसका मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम में डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो देखिए हम रफ करके बता भी दे रहे हैं आपको, 2 12 जा मतलब 2 6 जा 12, यहाँ 6 टाइम्स आया। अब 6 का मल्टीप्लाई इसी को न्यूमरेटर से कर देंगे n से, तो 6n हो गया, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ रफ वर्क भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा और 3 3 जा 9, इसी के से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 6 2 जा 12, 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर पहले क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 6 और 10 16n - 9n/12, हमने पहले सबको ऐड कर लिया, ऐड वाले को, और -9 एज इट इज कॉपी कर दिया, इक्वल्स टू 21, ठीक है। तो 16n - 9n क्या हो जाएगा 7n/12 इक्वल्स टू 21। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है। तो 7n into 1 equals to 12 into 21, ठीक है। तो 7n equals to 12 into 21। कुछ बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और हम तो ऐसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए 7 डिनोमिनेटर में जाएगा डिवाइड में, तो 21 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो n equals to 12 into 21 upon 7, 7 is 7, 7 3 is 21। तो यहां पर देखिए n की वैल्यू क्या हो गई, 12 3 is 36, n की वैल्यू क्या हो गई 12 equals to 36, ओके, कॉपी कर लीजिए इसे। अब आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन है, x plus 7 minus 8/3 equals to 17/6 minus 5x/2, ठीक है। अब इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए आइए, तो यहां देखिए वेरिएबल क्या है, x है, ये वेरिएबल है -8x/3। यहां पर देखिए ये -2 है, इसको यहां पर लाइए, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा +5x/2 इक्वल्स टू 17/6 एज इट इज कॉपी कर दिया। अब ये देखिए यहां +7 यहां पर है, इनको उधर लाइए, ठीक है। तो +7 की प्लेस पे क्या हो जाएगा -7, ठीक है। अब यहां पर यहां कुछ नहीं है तो अपॉन 1 कर सकते हैं, और अपॉन 1 यहां भी कर सकते हैं। अब सब में एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 और 1 का एलसीएम 6 होगा, तो आप डायरेक्ट करिए 6, 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए x में, ठीक है। अब 3 का इसमें डिवाइड करिए, 3 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 8x प्लस, अब 2 का 6 में डिवाइड करिए 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 5x में करिए, 3 का मल्टीप्लाई 5x में कर दिया, इक्वल्स टू, अब यहां एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा, 6 और 1 का 6 आएगा। और यहां पर देखिए 17, सॉरी डायरेक्ट नहीं, 6 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा,
तो 17 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 6 जा 6, तो 6 आया, तो 6 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, ठीक है, उसी के न्यूमरेटर से। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, 6 1 जा सॉरी 6x जा 6x माइनस 2 8 जा 16x प्लस 3 5 जा 15x अपॉन 6, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ देखिए 17 1 जा 17 माइनस क्या हो गया 6 7 जा 42, तो 42 कर देंगे अपॉन 6, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले आप या तो ऐड कर लीजिए या तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसी मर्जी। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये प्लस तो ये माइनस है, इसका साइन यहाँ पर है बट दिख नहीं रहा है क्योंकि इसको प्लस मानते हैं, और इसका साइन माइनस है, और 15 का प्लस है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं इससे हो रहा है। तो यहाँ देखिए 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -10 x प्लस 15x अपॉन 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 अपॉन 6, मगर इसके साइन किस पर डिपेंड रहेगा 42 में से, क्योंकि 42 में से सब्ट्रैक्ट किया है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन लगा देंगे। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सॉरी अब पहले ऐड कर लेते हैं इसमें माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ देखिए 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x अपॉन 6, 5x अपॉन 6, मगर साइन डिपेंड किस पे है, प्लस में, तो प्लस एज इट इज है, ठीक, इक्वल्स टू -25 अपॉन 6। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे एक शॉर्ट ट्रिक है, 6 6 कैंसिल कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो तो कैंसिल कर देंगे, तो 5x 25, तो x 25 अपॉन 5, तो x की वैल्यू -5, देखते हैं, वैसे मैं करके थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, अब यहाँ पर देखिए 5x इंटू 6 इक्वल्स टू, अब इसका देखिए 6 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, 6 इंटू -25, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 5 जा 30, x इक्वल्स टू 6 इंटू -25 अपॉन x इक्वल्स टू 6 इंटू -25, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया था 30, तो 30 डिवाइड में हो जाएगा, 30 डिवाइड कर दिया, देखिए 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, जैसा कि मैंने बताया था डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे तब भी वैसे हो जाएगा, -5 आएगा x की वैल्यू। तो ऐसे सॉल्व किया था, एक ही स्टेप करिए, घबराने की जरूरत नहीं है कि कितना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कि x की वैल्यू क्या है, चेक भी दे देते हैं, तो चेक जैसे कि पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि कैसे x की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करके सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए x - 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू x - 3 अपॉन 5, अब यहाँ पर एज इट इज ऐसे दे दिया है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पूरे में, दोनों टर्म में, तो 5 का मल्टीप्लाई x - 5, ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू बीच में है तो बीच में कर दिया, ठीक, तो 3 का मल्टीप्लाई x - 3, अब देखिए ये दो टर्म है जैसे मैंने बताया था, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x, फिर 5 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म में करेंगे, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो गया, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9। अब यहाँ देखिए सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल को, तो 5x यहाँ देखिए प्लस 3x है
हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -3x इक्वल टू, ये देखिए -9 हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। तो अब यहाँ देखिए प्लस सॉरी -25 है, यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, +25। ठीक है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2x, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x हो गया, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, और 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16, तो 16 प्लस का साइन होगा। ठीक, x इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2 8 जा, x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। बहुत सिंपल था। ऐसे ऐसे ये भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और बच्चे डायरेक्ट सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके दिखा दिया आपको, कॉपी कर लीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, 3t - 2/4 -2t + 3/3 इक्वल्स टू 2/3 -t। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करिए, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर भी सही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल्स को आपको जैसा पता है कि एक तरफ कर लेंगे, तो 3t - 2/4 -2t + 3/3 t है, इधर क्या होगा, +t। ठीक है, इक्वल टू 2/3 अपॉन 1 कर लीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद 4 3 जा 12। ठीक है, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी का एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो 4 का 3 में हम 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो डायरेक्ट मत करिएगा कि 3 3 जा 9, वरना माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से 3 इन ब्रैकेट 3t - 2 एज इट इज कॉपी कर लीजिए, माइनस 3 का 4 में 3 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 4 से 2t + 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और प्लस 1 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 12t इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अब यहां देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका, 3 3 जा 9t - 3 2 जा 6 -4 2 जा 8 प्लस माइनस और प्लस माइनस 4 2 जा 8t और माइनस प्लस माइनस माइनस का कर दीजिए, 4 3 जा 12। अब देखिए कॉपी कर लीजिए 20/12। ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लीजिए 2/3 राइट हैंड साइड में। फिर अब देखिए लाइट टर्म कर लीजिए, करना हो तो एक स्टेप और सही, तो -8t और +12t। ठीक है, -6 और -12/12 इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 में से 8 ओरली करते हैं, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1t को 12t में ऐड करेंगे 13t, तो 13t डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, हमने बोला था जब हम साइन पढ़ा रहे थे बेसिक चीजें, तो हमने कहा था सेम साइन होगा तो ऐड करेंगे, बट साइन उसी का लगाएंगे जो दोनों में होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कर लीजिए 12 और 6 18, बट साइन माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 इक्वल्स टू 2/3। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 13t माइनस 18 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई 12 में। देखिए हम 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो इस वजह से ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ठीक, अब करते हैं तो 3 13 जा 39 और माइनस 30। अब यहाँ देखिए 3 18 जा 18 3 जा 54 इक्वल्स टू 24।
12 टू ज़ा 24। अब देखिए 13t इक्वल्स टू 24, यहाँ देखिए माइनस 54 है, ट्रांसपोज करिए तो प्लस 54। अब 39, अब t इक्वल्स टू यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 7, ठीक है। और यहाँ देखिए 39t इक्वल्स टू 78, सॉरी t इक्वल्स टू 78 अपॉन 39, क्योंकि हमको t की वैल्यू निकाली थी तो 39 मल्टीप्लाई का तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इससे अब हमको ट्रिक, जैसे हम क्या बोलते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होगा 02468 होगा, या इसमें 02468 होगा तो 2 से कैंसिल होगा, क्योंकि हम ये सब चीजें तो क्लास 6, 7 या 4th में पढ़े हैं कि जब इवन नंबर होती है तो इवन से 2 से कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पर अब 3 का देखिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, तो मींस 3 के टेबल में आता है, यस। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 9 39 होता है ना, कितना हो जाएगा 12, 3 के टेबल में आता है, यस। तो ये 3 से भी कैंसिल हो सकता है, ठीक। तो यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ देखिए कितना आएगा t इक्वल्स टू 26 अपॉन 13, 13 2 जा 13, 13 2 जा 26, t इक्वल्स टू कितना हो गया 2, ठीक है। t की वैल्यू क्या हो गई 2। ऐसे आप एक एक स्टेप करते रहेंगे और सॉल्व होके आंसर आ जाएगा t इक्वल्स टू 2, ठीक है। नहीं भी आपको विश्वास है कि t की वैल्यू सही है कि गलत है, आप इस पे पुट कर दीजिए। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व होके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ t की वैल्यू सही है, ठीक। जैसा कि ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस हैं m माइनस m 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। ये जैसा कि ये क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस में जैसे कुछ 7 के बच्चों को दोगे तो वो बिल्कुल ही गलत करते हैं स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही पैटर्न से करते आते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाय क्रॉस कर दिया हो गया। बट इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, ऐसे आता है कि वेरिएबल चेंज करके आता है, मगर इस पैटर्न में क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे करते हैं, कि एक भी मिस्टेक करेंगे आपका आंसर माइनस प्लस या डिजिट में गलती हो जाएगी और आपको लगेगा हाँ बिल्कुल कैंसिल होते हुए आ रहा है और m की वैल्यू सही है। बट आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक एक स्टेप। तो क्या करेंगे m माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए क्या है m माइनस, ये है विद साइन यहाँ पर लाइए, ट्रांसपोज करिए तो प्लस m माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपॉन 1 कर देंगे, एलसीएम क्या करेंगे 1 2 3 का एलसीएम 6 करेगा। अब 1 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m हो गया माइनस। अब 2 का 3 में डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई अब यहाँ डायरेक्ट हमको नहीं करना है, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से 2 3 का मल्टीप्लाई m माइनस 1 जैसे कि पहले हम क्वेश्चन में बताया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस 3 का डिवाइड 6 में करेंगे, तो 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई m माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखिए 6m अब माइनस, अब यहाँ पर बच्चे क्या गलत करते हैं, माइनस की कॉपी करते हैं और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि बेसिक चीजें हमने बताई थी, 3 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, कि 3m तो माइनस प्लस माइनस और 3m, 3 का मल्टीप्लाई m में करें तो 3m। अब यहाँ देखिए सेकंड टर्म में माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3, यही मिस्टेक करते हैं और लास्ट में आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस 2m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, ठीक। अब 6/6 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ देखिए 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3m, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस
नहीं ऐसे कॉपी कर दीजिए, प्लस 2m और प्लस 3 माइनस 4 अपॉन, बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे कि आपका आंसर सही हो और बिल्कुल इजी लगे, ठीक है। 3m प्लस 2m 5m प्लस माइनस आप जानते ही हैं माइनस होता है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, बट 1 का साइन आप जानते ही हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी का साइन लगाएंगे, ठीक है, अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई एज इट इज करेंगे तो एज इट इज यही आएगा m 5m माइनस 1 और 6 का मल्टीप्लाई 6 1 6, ठीक है। यहां पर करके दिखाते हैं 5m माइनस 1, ठीक है, इनटू 1 इक्वल्स टू 1 इनटू 6। क्यों किया है, क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए 1 में मल्टीप्लाई हम करेंगे 5m में, एज इट इज 5m आएगा माइनस 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 1 6 जा 6, 5m इक्वल्स टू 6, ये प्लस 1 है तो ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1 है प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5m इक्वल्स टू 7, m इक्वल्स टू 7/5, देखिए आंसर सही हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि एक एक क्वेश्चंस करके हम लोग बताते हैं और समझाते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो थोड़ा आपके घर बैठे मेहनत करिए, एसडब्ल्यू देते हैं, होमवर्क देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आके ये सॉल्व करके, जैसा कि पहले ये 2-3 जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं वैसे पहले आते ही नेक्स्ट वीडियो में आपका होमवर्क सॉल्व करके बताएंगे कि आपका होमवर्क सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा घर बैठे, और भी क्वेश्चंस जरूरत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो घर बैठे आसानी से पढ़ सकें देव ट्यूटोरियल की तरफ से। ओके, थैंक यू।